अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। बांग्लादेश का डिफेंस का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की है। इसके ऊपर जो इंडियन हुकूमत है, इंडियन मीडिया है, वो काफ़ी आग बगोला हो रहा है, परेशान है। इसके ऊपर जो पाकिस्तानी है वो क्या कहते हैं, आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? एहतशाम। एहतशाम साहब, कैसे हैं? सब खैरियत है? दुआएं आपकी। आपका नाम जी? मोहसिन शहजाद। मोहसिन शहजाद साहब। एहतशाम साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। बताइएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, लेकिन इंडियन काफी इसके ऊपर सीख पाए, रो रहे हैं, उनकी सीने के ऊपर आग लगी हुई है, जलन हो रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर उनको ऐसा क्यों फील हो रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, जब आपने सदियों तक इन्वेस्टमेंट की हो तो एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट की हो जहां डूबनी ही डूबनी है, ठीक है। और जब आपके सामने आपकी इन्वेस्टमेंट डूबी हो तो आपने रोना ही है, ठीक। गलत जगह। तो यही उनके साथ हुआ है, ठीक है। एक ऐसी जगह उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जहां पे डूबनी थी, वो डूब गई, इस वजह से हो गए हैं। और रही बात पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की, तो हम तो भाई थे, ठीक है। भाइयों के बीच एक बिल्कुल छोटा सा इशू बना था जिसकी वजह से अलग हुए, वो शायद हिस्ट्री सबको पता है क्या रीजन है। तो आपस में मिल रहे हैं, ये नेचुरल था, ये उन्होंने मिलना था, ठीक है। मिलेंगे, ये हालात ठीक होंगे और मजीद बेहतर होंगे। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में, ये मेरी प्रेडिक्शन भी है और ये मेरी ख्वाहिश भी है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में रिलेशन है ना, वो इतने क्लोज हो जाएंगे कि आपको फील ही नहीं होगा कि ये दोनों अलग कंट्रीज कभी अलग हुए भी थे। ये इतने अच्छे हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, दो कौमी नजरिया जिंदा हो गया है फिर से। वो तो पहले दिन से जिंदा था। वो कहते खलीज बंगाल में दफन कर दिया है। ऐसा कभी था ही नहीं ये। अच्छा, जब हम किसी भी चीज को बड़े एंगल में देखते हैं ना, तो बीच में ये जो 20-25 साल 50 साल का ये जो रिलेशन टूट गया था ना आपका, ठीक है, ये आपको बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा लगेगा। वो 70 में अलग हो गए, अभी को 20-25-50 साल गुजरे हैं, तो ये अभी तो इस मुल्क ने चलना है 500 साल, तो आपको बीच में लगेगा ये बहुत छोटा सा तल्लक था जो खराब हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम भाई थे, हमने भाई बन के रहना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया को भी मजीद और नुकसान होना है, ठीक है। हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, वो अक्सर कहते हैं कि इंडिया ने जो जाली असला था वो बांग्लादेश को दिया है, ठीक है। तो ये उनको अभी इस पे मजीद समझ ले के बैकलैश आएगा। ये जो चौधरी तैयब साहब है, हमारे सीनियर एंकर हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और वो फाइटर जेट मांग रहे हैं पाकिस्तान से, JF-17, क्या दे देने चाहिए? मैं कहता हूँ देने चाहिए। वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाएं। अच्छा, हमने चाइना के साथ मिलके बनाए थे, ठीक है। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलके एक नया कोई फाइटर जेट तैयार करते हैं ना। हाँ हाँ। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत थी, जो दोस्ती थी, उसको साबित किया चाइना ने। हम बांग्लादेश के साथ मिलके करते हैं। JF-17 बनाया था, वे मैं नाम दे देता हूँ। हाँ। उनका B से स्टार्ट होता है, पाकिस्तान का PP, आगे कोई भी नाम लगा ले, एक फाइटर जेट बनाए, मिलके बनाए। मतलब आप कह रहे हैं कि एक डिफेंस इंडस्ट्री ढाका में लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे, वहाँ से वो, बीच में इंडिया। आप समझ ही गए हैं बात को। ठीक है। मोहसिन साहब, किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो रहे हैं, और दोनों आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई है, और इंडियन इसके ऊपर काफी खफा है, आग बगोला है। मैं बात सिंपल सी है, अब इंडिया ने जो इतने साल लगा के इन्वेस्टमेंट करके अपने वो बंगालियों को फीड करके जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर एक कन्फ्लिक्ट कराया था, जो कि हुआ था 1971 में, उसमें इंडिया का बहुत रोल था। इसमें कोई इशू, इसमें कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है इसको। तो इतनी उन्होंने मेहनत करके ये सारा कुछ कराया। असल में बेसिकली ये एशिया जो है, बरसगीर पाको हिंद, ये दुनिया की 25% आबादी यहाँ पे आबाद है। तो अब पूरी दुनिया में किसी ने भी सुपर पावर बनना होता है, उसके लिए पूरा खिता बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे मुल्क जो हैं। तो अब इसके अंदर जो इंडिया है, वो चूंकि सबसे बड़ा है आबादी के लिहाज से, तो वो चाहता है कि वो अपने आप का यहाँ पे इन्फ्लुएंस रखे, कि किसी भी अगर रशियन बुला के या अमेरिका बुला के उसने इस इलाके को कंट्रोल करना तो इंडिया के पास आए। तो इंडिया ने चूंकि बांग्लादेश को शुरू से साथ मिलाया था, उसने पाकिस्तान से अलहदा करवाया। अब वो पूरी गेम के अंदर से जो उन्होंने इतने साल लगा के की, अब अचानक से वो देखें कि उन दोनों के आर्मी चीफ, जो कि पहले एक दूसरे के दुश्मन थे मुल्क, वो दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनको तो तकलीफ होनी है। ये एक नेचुरल लाइफ में कोई, मेरा ख्याल है, हैरान होने वाली बात कोई नहीं है। मतलब आप ये समझते हैं कि एक नेचुरल जो रिलेशन होता है उसने मिलना ही होता है कभी ना कभी। इसमें जो आर्टिफिशियल रिलेशन था इंडिया के साथ जो बनाया गया था वो टूटना ही था। ये आपने बड़ी अच्छी टर्म यूज की है। इंडिया के साथ बांग्लादेश का एक आर्टिफिशियल रिलेशनशिप था, पाकिस्तान के साथ तो एक नेचुरल रिलेशनशिप था। वो बेशक टूट गया था, लेकिन है तो एक मुसलमान मुल्क ना, हमारे भाई हैं वो, हम उनके भाई हैं। तो ये बात यह है कि
टाइम लगता है, चीजें लोग भूल जाते हैं, वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। उस वक्त एक शिद्दत थी बंगालियों में, एक नफरत थी पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जोर टूटता हुआ नजर आ रहा है और जल्द पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे होगा। और उम्मीद की जाती है और बल्कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है ये दोबारा से एक पेज पर आ जाए। वो विमान मांग रहे हैं फाइटर जेट पाकिस्तान से, इंटरेस्ट शो करवाया है उनके सेकंड कमांड लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन पाकिस्तान आए हुए हैं। क्या पाकिस्तान को फिर दे देना चाहिए अपने भाई बांग्लादेश को कि लो भाई और जई तई फेर दो इंडिया की? नहीं, इसमें अगर कोई भी मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है, ऊपर से वो बांग्लादेश है और वो वापस पाकिस्तान के पास चल के खुद आया, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से अगर वो इस तरह की कोई हेल्प मांग रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का भी बेनिफिट है, एक एंगल से आप अगर देखें इसको इंडिया के एंगल से, तो इंडिया की अगर खिलाफ वो यूज करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को अल्टीमेटली बेनिफिट है। दूसरा, अगर वो आप उसको, इंडिया तो कहता है ये फटीचर, ये मामूली सा JF-17 फाइटर जेट ये क्या करेगा हमारा, ये तो परेड के लिए लेकर आ रहे हैं इन्होंने, छोटी सी इनकी आर्मी है, परेड के लिए इस्तेमाल करेंगे। नहीं, मामूली सा था तो फिर वो जो चाय का मजा आया था उसको वो कैसे आया था? वो फैंटास्टिक थी। हाँ, टीज फैंटास्टिक क्यों थी फिर अगर वो मामूली सा था? तो मामूली वो नहीं है, इसलिए उनको इतनी तकलीफ भी हो रही है कि वो इसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं कि ये मामूली चीज नहीं है। ये उनको मिल गई बांग्लादेश को तो इंडिया को इससे बड़ा खतरा है, इसलिए शायद इसकी कैंपेन चला रहे हैं कि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये कुछ भी नहीं है, ये फारग है। तो वो एक पावर है, पूरी दुनिया तस्लीम करती है JF-17 थंडर को, तो इंडिया तो ये जो बात ये बंदा कर रहा है वो कुछ जाहिल इंसान है। तो मेरा ख्याल है कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से एक चीज मांग रहा है तो उसको दे देनी चाहिए, बल्कि ये भाई ने अच्छी बात की थी कि वहां पे इंडस्ट्री लगानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलकर चलना चाहिए। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से कोई चीज मांग रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है, मदद मांग रहा है, तो पाकिस्तान को करनी चाहिए। और अगर कल को पाकिस्तान भी बांग्लादेश से मांगता है तो उनको भी फिर हमारे साथ उसी तरह चलना चाहिए जैसे हम उनके साथ चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि दोनों मुल्कों को दोबारा से एक होना चाहिए ताकि इस पूरे खित्ते के अंदर मुसलमानों का दोबारा गलबा है और दोबारा से एक मुस्तहकम कौम बने। एहतशाम साहब, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहा है हिंदुस्तान, यानी जो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग बाड़ लगा रहा है बांग्लादेश वाली साइड पर। इस बार बांग्लादेशी डरे नहीं है, वो खड़े हो गए हैं। ना सिर्फ BGP इस वक्त नाको चने चबवा रही है BSF को, इंडियन BSF बॉर्डर गार्ड फोर्स को, बल्कि जो बांग्लादेशी शहरी हैं वो भी अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, कुछ ना लोग होते हैं कुछ कंट्रीज में या कुछ ना पार्टीज होती हैं, उन्होंने अपने उस कंट्री को ना जलील ही करवाना होता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। अब BJP या मोदी इसका काम ही ये है। उसने अभिनंदन जो अभी भाई ने भी बात की है, पाकिस्तान से भी जलील करवाया खुद को, उसके बाद तो 1 साल भी नहीं गुजरा चाइना से जलील करवाया, अब ये बांग्लादेश से होना चाह रहे हैं। तो बात वही है, वहां का माइंडसेट ये है कि हमने अपनी कौम को जो थोड़ी बहुत ही कहीं ना कहीं फेक इज्जत बनाई हुई है, आर्टिफिशियल, अभी आपने बात की आर्टिफिशियल जो इज्जत इन्होंने पूरी दुनिया में बनाई हुई है ना, वो इन्होंने ना खत्म करवानी है। अब उसके लिए ये मोदी तैयार बैठा है, हमसे भी हो गई, चाइना से भी हो गई, रही गई नेपाल से भी हो जानी है, यही है ना आसपास। मालदीव पहले ही आंखें दिखा गया, पिछले साल क्या हुआ आपको पता है, छोटा सा कंट्री जो हमारे लाहौर सिटी से भी छोटा होगा, उसने क्या आंखें दिखाई हैं इंडिया को, इंडिया जलील हो गया पूरी दुनिया के सामने। नेपाल के साथ रिश्ता इनका बेहतर नहीं है। नेपाल वाले तो मुंह भी नहीं लगा रहे ना, नेपाल वाले उठ के चाइना पहुंच गए, ठीक है। अब जो चाइना जाए वहां इंडिया क्या करेगा, वहां तो बोल भी नहीं सकता ना। ये जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है ना, ये अब उनको धूल चटा रही है इंडियन को, उनको मार भी रही है। वो अपनी जो असलहा है, राइफल है, वो बॉर्डर के ऊपर छोड़कर दौड़ रहे हैं। तो कुछ इन बांग्लादेशी जो दोस्त हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो हमारी बॉर्डर गार्ड फोर्स यानी दोनों मिलकर ट्रेनिंग करें और जब जरूरत पड़े कोई इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर लें, इंडिया के खिलाफ दोनों खड़े हो जाए। क्या ऐसा होना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये जो भाई जो भी हमारे बांग्लादेशी भाई हैं वो ये सजेशन दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और हम तो हमारी जो आर्मी है वो एक प्रोफेशनल फोर्स है, ठीक है, नो डाउट बांग्लादेश की भी हमसे ही अलग हुए हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग वाली बात है, ये जॉइंट वेंचर वाली बात है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। एक ऐसा ही जॉइंट वेंचर होना चाहिए जिसमें हम भी उन्हें ट्रेनिंग दें और तैयार करें। और ये आपको पता है अभिनंदन को पकड़ा था, हम नहीं पकड़ा था ना, तो ऐसी एक फोर्स तैयार करें जो उनको ट्रेनिंग दें, तो मिलकर जॉइंट वेंचर करें, ये तो होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ तो अब हर शोबे में आपको कोई ना कोई जॉइंट वेंचर करना चाहिए। आर्मी में होगा तो मजा आ जाएगा, इंडिया की चिंखें निकलेंगी। बहुत शुक्रिया। वेलकम।